थे, 22 क्वेश्चन हमने पीछे कर लिए थे। उससे आगे आपको कौन से क्वेश्चन देखना है? 23 नंबर क्वेश्चन आपको इसका देखना होगा कि 23 नंबर क्वेश्चन क्या आएगा। साइन 2 कोस इनवर्स कोट 2 tan इनवर्स x बराबर क्या आपके 0 है। तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से सोल्व करते हैं कि किस प्रकार से करना होगा आपको। तो सॉल्यूशन के अंदर क्या करना है आपको, सबसे पहले इसको लिख लेना है कि हमारे पास मान क्या आएगा, साइन 2 कोस इनवर्स कोट 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला यूज करना है। किसका यूज करना है? 2 tan इनवर्स x का सूत्र। कि 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, ये बताना आपको कि 2 tan इनवर्स x का सूत्र क्या होगा। tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस क्या आएगा x स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है कि 2 tan इनवर्स x का जो सूत्र होता है वो tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस क्या होता है x स्क्वायर होता है। तो इसका मान अपने पास क्या आएगा कि tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस x स्क्वायर आ रहा है आपके पास, बराबर क्या है 0। एक पहली बात आपको ध्यान रखना है, ऐसे नहीं करना है कि साइन को उधर लेके गए, फिर 2 को उधर लेके गए, कोस इनवर्स को उधर लेके गए, ऐसा नहीं करना है यहाँ पे। विशेष के आपको ध्यान रखना है, इसी प्रकार जैसे आपको सोल्व किया जा रहा है वैसे ही इसको क्या करना है, आपको सोल्व करना होगा। सबसे पहले tan इनवर्स जो x दे रखा है उसको कोट में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है कि tan इनवर्स x बराबर उसका जो मान होता है वो कोट इनवर्स 1 अपॉन क्या होता है x के बराबर होगा। कोट इनवर्स 1 अपॉन x कि tan इनवर्स x का जो मान होता है वो क्या होता है, कोट इनवर्स 1 अपॉन क्या होता है x होगा आपके पास। तो चलिए देख लीजिए यहाँ से क्या मान आ रहा है आपके पास कि साइन 2 कोस इनवर्स कोट tan इनवर्स x का मान होता है कोट इनवर्स 1 अपॉन x। तो इसका मतलब इसको क्या लिखेंगे, कोट इनवर्स इसका मान आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x। 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन क्या आएगा 2x होगा, बराबर क्या आएगा 0 आ जाएगा। क्योंकि कोट इनवर्स x का मान क्या आता है x से आता है कि कोट इनवर्स x की वैल्यू कोट इनवर्स x का जो मान आएगा वो किस बराबर होता है x के बराबर होता है आपके पास। तो यहाँ से जो वैल्यू आ रही है वो क्या आनी चाहिए, साइन 2 कोस इनवर्स और इसका मान क्या आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन क्या आएगा 2x आएगा। 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन क्या आएगा 2x बराबर क्या वैल्यू होगी इसकी 0। कि साइन 2 कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन क्या होगा 2x बराबर क्या आएगा आपके पास 0 आएगा। तो ये बात यहाँ से क्लियर हो जाएगा आपके पास, इसका मान ये प्राप्त हो रहा है। अब मेरे को करना है क्या, यहाँ पे 2 कोस इनवर्स x आ रखा है तो कोस इनवर्स को मैं पहले किस में कन्वर्ट कर देता हूँ, साइन में बदल देता हूँ। किस में बदलता हूँ, साइन में, ताकि आपके पास क्या होगा साइन इनवर्स का फॉर्मूला लग जाएगा। किसका फॉर्मूला लगेगा 2 साइन इनवर्स x का सूत्र है यूज होगा आपके पास। अब हम यहाँ से जानते हैं कि कोस इनवर्स x का जो मान होता है वो अपने पास क्या आएगा साइन इनवर्स रूट 1 माइनस क्या आएगा एक्स स्क्वायर आएगा। रूट 1 माइनस क्या होगा एक्स स्क्वायर। कोस इनवर्स x का जो मान आएगा साइन इनवर्स रूट 1 माइनस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर होगा। तो यूज कर लेते हैं यहाँ से क्या वैल्यू आएगा आपके पास कि साइन इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, एक्स के स्थान पर आपको क्या मान लेना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे क्या आएगा 2x का स्क्वायर आएगा आपके पास, बराबर क्या आएगा 0 हो जाएगा। साइन 2 साइन इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x का क्या होगा होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 0 आएगा आपके पास। ये पद यहाँ से प्राप्त हो रहा है इसमें। तो यहाँ आएगा साइन 2 साइन इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x का क्या होगा होल स्क्वायर आ रहा है। अब इसका क्या करना है आपको स्क्वायर करना होगा। इसका क्या करना है स्क्वायर करेंगे और इसको हम सोल्व कर रहे हैं यहाँ से। तो देखिए क्या मान आ रहा है इसका। तो ये इतनी बात आपको अच्छे ढंग से समझ में आनी चाहिए, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी प्रकार का किसी का। अब देखिए हम यहाँ से आगे चलते हैं कि हमारे पास क्या वैल्यू प्राप्त हो रही है। तो देखिए भाई क्या मान आएगा यहाँ से आगे, इसका जो मान आएगा अपने पास वो क्या मान प्राप्त हो रहा है देखते हैं यहाँ से। इसका जो मान आएगा यहाँ से वो क्या वैल्यू आ रही है, इसके अंदर हम क्या देखेंगे। सबसे पहले आपको यही देखना होता है कि साइन 2 साइन इनवर्स रूट
1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 2x का होल स्क्वायर करना आपको। कर देते हैं, क्या वैल्यू है आपके पास, साइन इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या आएगा, स्क्वायर आएगा आपके पास, बटे 2x का होल स्क्वायर क्या है आपके पास, 4x स्क्वायर आएगा, बराबर क्या आएगा, 0 होगा आपके पास। अब हम इसका क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, लघुत्तम लेते हैं। क्या मान आ रहा है आपके पास, साइन 2 साइन इनवर्स, यहाँ इसका एलसीएम क्या रहे, 4x स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या होता है, ये देखिए 1 माइनस क्या आएगा 2x स्क्वायर प्लस x की पावर क्या आएगा 4 आएगा, ये मान यहाँ से आ रहा है, बराबर क्या आ गया 0 आ जाएगा। अब इसको अपने क्या करना है, सोल्व कर लेना है। सोल्व कीजिए, क्या मानेगा, साइन 2 साइन इनवर्स रूट 4x स्क्वायर माइनस 1 प्लस क्या आएगा 2x स्क्वायर प्लस और माइनस का क्या आएगा x की पावर 4 आ जाएगा, बटे क्या मान आ रहा है 4x स्क्वायर आ रहा है, बराबर क्या आ रहा है 0 आएगा। ये इसका मान है आएगा कि हमने माइनस की गुणा की तो -1 हो गया, माइनस प्लस 2x स्क्वायर होगा, माइनस एक्स की पावर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, बट्टे में क्या आ रहा है 4x स्क्वायर प्राप्त हो रहा है आपके पास। अब हम यहाँ से आगे चलते हैं कि हमारे पास क्या वैल्यू आएगी इसमें, देखिए ध्यान से। पहले अपने को इसको सोल्व कर लेते हैं कि सोल्व करने पर मान क्या रहा है, साइन 2 साइन इनवर्स रूट, यहाँ आएगा 2x स्क्वायर और 4x स्क्वायर क्या आएगा 6x स्क्वायर हो जाएगा, -1 माइनस एक्स की पावर 4 बटे क्या आ रहा है 4x स्क्वायर आ रहा है, बराबर क्या आएगा 0 आ जाएगा। अब आपको इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, 2 साइन इनवर्स एक्स का सूत्र यूज करना है। 2 साइन इनवर्स एक्स का क्या फॉर्मूला होता है, साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस क्या होता है एक्स स्क्वायर होता है। 2 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस क्या होगा एक्स स्क्वायर आएगा आपके पास। अब देख लेते हैं यहाँ पे क्या वैल्यू आ रही है इसकी, तो इसको हम अच्छे ढंग से देखें तो हमारे पास मान आएगा साइन 2 तो हट जाएगा अपने पास, क्या आएगा साइन इनवर्स, क्या वैल्यू आएगी भाई साइन इनवर्स, अंदर क्या है 2 तो ये 2। अब बहुत अच्छे ढंग से देखना है इसको ध्यान से, 2 x के स्थान पर क्या मान रखना है आपको, 2x के स्थान पर ये पूरा मान है आपके पास, रूट के अंदर जो पूरी वैल्यू है ये अपने को लिखनी है, रूट ये रूट और क्या रहा आपके पास 6x स्क्वायर -1 माइनस एक्स की पावर 4 बटे क्या है 4x स्क्वायर है, 4x स्क्वायर, ये पद आ जाएगा आपके पास, ये तो हो गया x की वैल्यू। फिर क्या आएगा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 तो आपको लिखना है जैसे जैसा x का स्क्वायर, इसका मतलब इस रूट का स्क्वायर करना है, और रूट का स्क्वायर करोगे तो आपके पास रूट क्या हो जाएगा हट जाएगा, इसका मतलब इसका मान क्या आएगा आपके पास, ये देखिए यहाँ से इसका मान आएगा 6x स्क्वायर -1 माइनस एक्स की पावर 4 बटे क्या आपके पास 4x स्क्वायर आएगा, 4x स्क्वायर, ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा और ये भी ब्रैकेट बंद हो जाएगा, बराबर क्या है आपके पास 0 आएगा, ये इसका मान आ रहा है। अब हम सब जानते हैं कि साइन इनवर्स एक्स का मान, साइन इनवर्स एक्स का मान क्या होता है आपके पास, x के बराबर ही होता है, कि साइन इनवर्स एक्स की जो वैल्यू होती है वो हमेशा किस बराबर होते हैं, x के बराबर ही होती है। तो यहाँ से जो आपके पास मान आएगा वो क्या रहा है 2 आएगा, रूट आएगा 6x स्क्वायर -1 माइनस एक्स की पावर 4 बटे क्या रहा है 4x स्क्वायर आएगा, और क्या है यहाँ पे रूट, यहाँ इसका एलसीएम क्या आएगा 4x स्क्वायर आएगा, 4x स्क्वायर माइनस का 6x स्क्वायर माइनस प्लस और प्लस x की पावर 4 और बराबर क्या आ रहा है 0 आएगा आपके पास, बराबर वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं कि दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो ये आपके पास रूट क्या हो जाएगा हट जाएगा, कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा, यहाँ में 4 लिख दो या उस 2 को आप भाग में भी भेज सकते हो। क्या मानेगा 6x स्क्वायर -1 माइनस एक्स की पावर 4 बटे क्या आएगा 4x स्क्वायर आएगा,
और यहाँ इसकी वैल्यू क्या आएगी, x की पावर 4 माइनस 2x² प्लस 1 बटे क्या आएगा 4x² बराबर क्या आएगा 0 आएगा। ये इसका मान प्राप्त हो रहा है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको अच्छे ढंग से समझोगे तो ही हर बात क्या होगी आपके पास क्लियर होने वाली है, नहीं तो यहाँ पे समस्या ही रहेगी। अच्छे ढंग से इसको देख लेना और अच्छे ढंग से समझोगे तभी समझ में आने वाली बात है यह, नहीं तो यहाँ पर डाउट ही रहता है आपके पास। तो चलिए ये देख लिया होगा आपने, आगे देखते हैं यहाँ से आगे क्या मान है आएगा इसका। देखिए यहाँ से आगे क्या वैल्यू प्राप्त हो रही है आपके पास। यहां से जो मान आएगा वो अपने पास क्या मान आ रहा है, देखिए सभी 4 इधर गुणा में उधर भाग में चला जाएगा तो हमारे पास क्या क्या मान आएगा। देखिए 6x² माइनस 1 माइनस x की पावर 4 बटे क्या आ रहा है 4x² आ रहा है, और साथ में क्या आएगा x की पावर 4 माइनस 2x² प्लस 1 बटे 4x² बराबर 0 बटे क्या आएगा 4। इसका मतलब इसका मान क्या आएगा 0। अब इस पद को भी 0 के बराबर रख दो और इस पद को भी 0 के बराबर रख दीजिए। जब रखेंगे तो क्या मानेगा 6x² माइनस 1 माइनस x की पावर 4 बटे 4x² बराबर क्या आएगा 0। या आपके पास इसका मान 0 के बराबर होगा, क्योंकि दो पदों का गुणनफल तभी शून्य होता है जब दोनों में से एक पद कम से कम 0 होना चाहिए, या दोनों भी 0 हो सकता है आपके पास। तो माइनस 2x² प्लस 1 बटे क्या आएगा 4x² बराबर क्या आएगा 0 आएगा। अब इसकी वजर गुणा करोगे तो यहाँ से क्या मान आएगा 6x² माइनस 1 माइनस x की पावर 4 बराबर 0 आएगा। इसका मान क्या आएगा x की पावर 4 माइनस 2x² प्लस 1 बराबर क्या आएगा 0 आ जाएगा। ये इसका मान प्राप्त हो गया। अब इसमें से आपको क्या करना है माइनस कॉमन ले लेना है। जब माइनस कॉमन लेंगे तो क्या आएगा x की पावर 4 माइनस 6x² प्लस 1 बराबर आएगा 0। यहाँ से भी x की पावर 4 माइनस 2x² प्लस क्या आएगा 1 बराबर 0 आएगा आपके पास। ये माइनस से उधर भाग में भेज दोगे तो हमारे पास इसका मान क्या प्राप्त हो रहा है आपके पास x की पावर 4 माइनस 6x² प्लस 1 बराबर 0 आएगा। और यहाँ पे भी इसका मान ये प्राप्त हो गया। अब अपने को इसको सोल्व करना है तो कैसे कर सकते हैं, देखो इसको आपको द्विघाती सूत्र से सोल्व करना पड़ेगा। अलग अलग दोनों को हल कर लेते हैं। यहाँ से ये किसका स्क्वायर बन रहा है, ये x² माइनस 1 का होल स्क्वायर बन रहा है। सीधा पता चल रही है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ तो आपके पास बन जाएगा, अन्यथा आप द्विघाती सूत्र से भी हल कर सकते हो। तो यहाँ से इसका मान क्या रहा है x² माइनस 1 बराबर 0, तो x² बराबर क्या आएगा 1। तो x का मान क्या आएगा यहाँ से प्लस माइनस 1 आएगा, x का मान क्या आएगा प्लस माइनस 1 आएगा। अब इसको आपको कैसे सोल्व करना है, द्विघाती सूत्र से हल करना पड़ेगा। x² का स्क्वायर माइनस 6x² प्लस 1 बराबर क्या आ रहा है 0। जैसे आपके पास x का स्क्वायर होता है वहाँ x के स्थान पर यहाँ पे कौन है x² है, ये आपको लेना होगा। अब हम देखिए यहाँ से आगे चलते हैं कि हमारे पास क्या मान है आएगा। यहाँ जो इसकी वैल्यू आएगी वो क्या वैल्यू आ रही है अपने पास, ये देखना है सभी। इसको सोल्व करने में भी प्रॉब्लम रहती है, अच्छे ढंग से देखें कि हमारे पास मान है क्या आएगा। कौन सा फॉर्मूला यूज करना है आपको, द्विघाती सूत्र से। द्विघाती सूत्र से कि द्विघाती फॉर्मूला आपको यहाँ से क्या करना है यूज करना होगा। क्या आएगा द्विघाती सूत्र, ये देखिए x² बराबर माइनस माइनस 6 प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4ac। a का मान कितना है 1, c का मान कितना है प्लस 1 बटे 2a का मतलब 2 इंटू क्या आएगा 1 आएगा बस। x² बराबर 6 प्लस माइनस 36 माइनस कितना होगा 4 आएगा बटे कितना आएगा 2 आएगा। तो x² बराबर क्या आएगा 6 प्लस माइनस 36 में 4 घटाओ कितना आएगा 32 बटे 2 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ से x² का जो मान आएगा वो कितना आएगा 6 प्लस माइनस, इसको हम क्या लिखते हैं 16 इंटू 2 भी लिखते हैं बटे क्या होगा आपके पास 2 आएगा। 16 को हम क्या लिखेंगे 6 प्लस माइनस 4 रूट 2। 16 का वर्गमूल कितना होता है 4 होता है, या आप अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख दो भले, एक ही बात है आपके पास। अब देखिए इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो x² बराबर क्या है आपके पास 2 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा 3 प्लस माइनस 2 रूट 2 बटे क्या आएगा 2 आएगा। 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा आपके पास। तो ये मान
इतना प्राप्त हुआ है अपने पास। इसको अच्छे ढंग से देखिए कि हमारे पास क्या वैल्यू आई है। अब हम इसको आगे और सोल्व करते हैं यहाँ से कि हमारे पास क्या मान है आएगा। तो देख लेते हैं क्या मान प्राप्त हो रहा है आपके पास। इतना समझ में आ गया होगा अच्छे ढंग से। इसको 2 बार देखें कम से कम क्वेश्चन को, तब अच्छे ढंग से क्लियर हो पाएगा आपके। अब देखिए हम यहाँ से आगे चलते हैं कि हमारे पास क्या मान है आ रहा है। तो x² बराबर वैल्यू आएगी यहाँ से 3 ± 2 रूट 2 है। इसको हमें क्या लिखना है, देखो मैं इसके टुकड़े कर रहा हूँ। इसके मान लिख रहा हूँ 1 + 2 ± 2 रूट 2। आपको समझने के लिए अच्छे ढंग से समझ में आ जाए ताकि इसको मैं 1 का स्क्वायर लिखता हूँ, इस 2 को क्या लिखता हूँ रूट 2 का स्क्वायर लिखता हूँ, और ये प्लस माइनस क्या आएगा 2 रूट 2 आएगा। तो ये किसका होल स्क्वायर होगा, ये आएगा 1 ± रूट 2 का स्क्वायर आएगा कि 1 ± क्या होगा रूट 2 का स्क्वायर होगा। अब यहाँ आप 1 ± रूट 2 भी लिखते हो और रूट 2 ± 1 भी लिखते हो। जैसा आपको अच्छा लगे वैसे इसको लिखा जा सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे जो आपको अच्छा लगे उसके अकॉर्डिंग आप इसको लिख सकते हो। रूट 2 ± 1 का होल स्क्वायर भी यही बनेगा और 1 ± रूट 2 का स्क्वायर भी यही बनेगा। लेकिन स्क्वायर हटाने के बाद में चेंज नहीं कर सकते हैं जाने का, दोनों आंसर राइट ही होंगे। x बराबर क्या आएगा, जब यहाँ स्क्वायर हटेगा तो यहाँ रूट आएगा। रूट का मतलब यहाँ पे चिन्ह किसका आएंगे, प्लस और माइनस के दोनों चिन्ह आएंगे। अतः जो x का मान आया वो अपने पास क्या आया, पहला आया था +-1, ये क्या आया +-1 +- क्या आया रूट 2 आया। ये इसका क्या हो जाएगा आपके पास आंसर होगा, जो बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन था आपके सामने। तो इसको अच्छे ढंग से समझोगे तभी आपकी हर बात क्या होगी क्लियर हो पाएगी। तो ये आपको क्वेश्चन अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 24 नंबर क्वेश्चन क्या होगा इसका। देखिए क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर आपका 24 नंबर क्या है ये देख लेते हैं। यहाँ से tan इनवर्स क्या देगा आपको, tan इनवर्स 1/4 tan इनवर्स 1/4 प्लस 2 tan इनवर्स 1/5 प्लस और क्या देगा आपको 2 tan इनवर्स 1/5 प्लस आपको दे रखा है यहाँ पे tan इनवर्स 1/6 tan इनवर्स 1/6 tan इनवर्स 1/x tan इनवर्स 1/x। क्वेश्चन में क्या दिया आपको कि tan इनवर्स 1/4 प्लस 2 tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/6 प्लस tan इनवर्स 1/x बराबर π/4। इसको अपने क्या करना है, सोल्व करना होगा। तो किस प्रकार से इसका सॉल्यूशन आएगा ये अपने को ध्यान से देखना है। तो देखिए अच्छे ढंग से इसका सॉल्यूशन क्या होने वाला है आपके पास कि tan इनवर्स 1/4 प्लस tan इनवर्स 1/6 को भी मैंने पास में लिख लिया यहाँ पे, प्लस 2 tan इनवर्स 1 क्या है 5, ये आपको दिया गया था ही, प्लस क्या लिखा हमने tan इनवर्स 1/x बराबर क्या है π/4 है, π/4। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाना है। यहाँ किसका फॉर्मूला यूज करना है 2 tan इनवर्स x का। वैसे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का साथ में भी यूज कर सकते हो आप, जैसा अच्छा लगे। तो चलिए मैं यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर लेता हूँ किसका, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। क्या होता है tan इनवर्स x प्लस y बटे क्या है 1 - xy, और क्या आपके पास 2 tan इनवर्स x, इसका मान क्या होगा tan इनवर्स 2x बटे क्या होगा 1 - x² आएगा। tan इनवर्स 2x बटे 1 - क्या होगा x²। अब यहाँ से इसका जो मान आ रहा है वो अपने पास क्या आएगा tan इनवर्स x का मान क्या है 1/4, y का मान क्या है 1/6 अपॉन 1 - x का मान क्या होगा 1/4, y का मान क्या है 1/6
6 है। तो ये इसका मान आ गया tan इनवर्स 1/4 प्लस 1/6, 1 माइनस 1/4 और 1 क्या है 6 है, प्लस 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्या आएगा tan इनवर्स 2 इंटू एक्स का मान कितना है 1/5, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस 1/5 का क्या होगा स्क्वायर आएगा, प्लस tan इनवर्स 1 क्या आएगा x हो जाए आपके पास, बराबर इसका मान क्या आएगा π/4 आएगा। ये इसकी वैल्यू आ गई आपके पास। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, ये आपको ध्यान से देखना, इसका एलसीएम कितना आएगा 24, यहाँ आएगा 6 प्लस कितना आएगा 4 बटे, यहाँ पर भी एलसीएम कितना आएगा 24 माइनस क्या आएगा 1 आ जाएगा, प्लस tan इनवर्स 2 बटे क्या आएगा 5, नीचे क्या आएगा 25 माइनस क्या आएगा 1 आ जाएगा आपके पास, प्लस tan इनवर्स 1 क्या आएगा x बराबर क्या आ रहा है π/4 आ रहा है, π/4। 24 से 24 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा आपके पास, कि 24 से 24 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो इतनी बात इसमें भी आपको अच्छे ढंग से समझ में आई होगी, कोई डाउट साहित्य होगा आपके पास। अब देखिए हम यहाँ से आगे चलते हैं कि हमारे पास इसका मान है क्या आने वाला है। तो देखिए सभी कि हमारे पास इसकी वैल्यू क्या प्राप्त है होगी आपके पास। देखिए इसका जो मान आएगा अपने पास वो वैल्यू आएगी यहां से tan इनवर्स 6 और 4 को जोड़ो कितना आएगा 10, 24 में से 1 घटाओगे कितना आएगा 23 आ जाएगा, प्लस यहां पर इसको भी सोल्व कीजिए, क्या आएगा tan इनवर्स 2/5, इसको काट दो, यहाँ पे कितनी बार कैंसिल होगा 5 बार कैंसिल हो जाएगा, ये 5 किसके साथ गुणा होगी 2 के साथ गुणा हो जाएगा, बटे 25 माइनस 1 कितना आएगा 24 हो जाएगा, प्लस क्या है आपके पास tan इनवर्स 1/x बराबर क्या आएगा π/4 आएगा, बराबर क्या आएगा π/4। यहां से इसका जो मान आएगा वो क्या आएगा tan इनवर्स 10 बटे कितना आ रहा है 23, इसका मान आएगा tan इनवर्स 5/12 प्लस tan इनवर्स 1 क्या आएगा x आएगा आपके पास, बराबर वैल्यू क्या आएगी π/4 आएगा, π/4। अब देखिए हम यहां से आगे चलते हैं कि हमारे पास क्या मान है आ रहा है। अब आपको दो में या तीनों का साथ में भी आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो। चलिए tan इनवर्स 10 बटे कितना आ गया 23 प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई का फॉर्मूला यूज करना, x का मान कितना है 5/12 प्लस y का मान 1/x, 1 माइनस 5/12 इंटू 1 क्या आएगा x बराबर क्या आएगा π/4 आ जाएगा, π/4। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से, tan इनवर्स 10 बटे कितना आएगा 23 प्लस tan इनवर्स इसका एलसीएम क्या रहा है 12x आएगा, 5x प्लस क्या होगा 12 आएगा, बटे यहाँ पर भी एलसीएम क्या आएगा 12x माइनस क्या आएगा 5 आएगा, इसका बराबर क्या आ रहा है π/4 आ रहा है। 12x से 12x क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा आपके पास, तो इसका मान क्या आएगा tan इनवर्स 10 बटे 23 प्लस tan इनवर्स 5x प्लस क्या होगा 12 बटे 12x माइनस क्या आएगा 5 बराबर क्या वैल्यू आएगी π/4 आएगा, π/4। अब अपने को फॉर्मूला यूज करना है किसका tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, tan इनवर्स x प्लस है tan इनवर्स y का सूत्र यूज करना है। तो वापिस यूज करते हैं यहाँ से tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला कि हमारे पास क्या मान है आएगा इसका। तो देखिए यहाँ पे इतनी बात आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गई होगी सबको। अब हम यहाँ से आगे देखते हैं कि हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है इसमें। देखिए सभी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे तो हमारे पास क्या मान है आ रहा है आपके पास।
इसकी आंसर क्या आ रहा है ये अपने को देखना होगा सभी। चलिए देख लेते हैं कि टेन इनवर्स x प्लस वाई, एक्स का मान क्या है 10/23 प्लस वाई का मान क्या है 5x प्लस 12/12x माइनस क्या होगा 5 अपॉन 1 माइनस एक्स वाई 10/23 इंटू क्या है 5x प्लस 12/12x माइनस क्या है 5 होगा, बराबर क्या है पाई अपॉन 4 है, पाई अपॉन है 4। टेन इनवर्स को उधर लेके जाओगे क्या हो जाएगा 10 पाई बाई 4 हो जाएगा। यहाँ एलसीएम क्या आएगा 23, 12x माइनस क्या आएगा 5 आ जाएगा। इस 23 को चाहे सीधा ही लिख दो भले, कोई फर्क नहीं पड़ना है उससे। 10 को किससे गुणा करनी होगी, क्योंकि 23 का जब भाग दोगे तो 12x माइनस 5 आएगा, तो 10 को किससे गुणा करनी है आपको 12x माइनस 5 से गुणा करनी होगी, प्लस जब 12x माइनस 5 से भाग दोगे तो क्या मानेगा इसका 23 आएगा। 23 को किससे गुणा करना है 5x प्लस 12 से गुणा करनी होगी आपको, तो ये आ जाएगा 5x प्लस है 12। नीचे आ जाइए यहाँ पे, इसका एलसीएम क्या रहा है 23, 12x माइनस क्या आएगा 5, इसके बटे में कुछ नहीं तो क्या है 1 है, इसका मान क्या आएगा 23, 12x माइनस क्या आएगा 5 आएगा, 10 इंटू 5x प्लस क्या आएगा 12 आएगा आपके पास, बराबर क्या होगा 10 पाई बाई 4। और 10 पाई बाई 4 का मान कितना होता है 1 होता है, सब जानते ही हैं। ये वाला पद और ये वाला पद क्या हो जाएगा आपके कैंसिल है हो जाएगा। अब आगे चलते हैं कि इसका मान क्या प्राप्त है हो रहा है आपके पास। अब इसका गुणनफल निकालना है, यहाँ पे गुणा करोगे तो हमारे पास मान क्या आएगा 10 को 12x से गुणा कीजिए 120x आएगा, 120x माइनस कितना आएगा आपके पास 50, 23 को 5 से गुणा कीजिए कितना आएगा आपके पास, 23 को 5 से गुणा करेंगे तो बोलिए 115x आ जाएगा, प्लस 23 को 12 से गुणा करना है, तेबीस को 12 से गुणा करोगे तो कितना मान आ रहा है आपके पास 276 आ जाएगा आपके पास, बट्टे 23 को 12 से गुणा करोगे तो इसका मान कितना आएगा आपके पास 276x आएगा, माइनस 23 को 5 से गुणा करोगे, 23 को 5 से गुणा कितना मान आ रहा है 115x आएगा, माइनस कितना आएगा आपके पास 50x हो जाएगा, माइनस क्या आएगा 120। 10 पाई बाई 4 का मान कितना होता है 1 होता है, 10 पाई बाई 4 का मान कितना होता है 1 होता है आपके पास, ये इसकी वैल्यू आएगी आपके पास। तो इतनी बात आपको अच्छे ढंग से समझ में आई होगी, मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा आपके। आगे चलते हैं कि हमारे पास क्या मान है आएगा, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो क्या है 1 है। अब आपको इसके दोनों की वज्र गुणा करनी है, कीजिए क्या मान आया आपके पास कि 120x माइनस 50 प्लस क्या आएगा 115x प्लस क्या आएगा 276 बराबर 276x और क्या आपके पास माइनस का 115x माइनस का 50x माइनस का 120 माइनस का 120। अब x वालों को एक तरफ करते हैं और संख्या को एक तरफ प्रतिस्थापन कर देते हैं, क्या आएगा 120x प्लस 115x और क्या आएगा माइनस के 276x माइनस के 276x और क्या वैल्यू है आपके पास, ये बात और देखनी है ऐसे, सॉरी यहाँ पे नीचे जो गुणा की 23 को 5 से गुणा करें तो 115 ही आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 115 120x और क्या रहा है प्लस के 115x प्रतिस्थापन करोगे तो माइनस के 276x प्लस के क्या आएंगे 50x आएंगे, बराबर चलते हैं। बराबर वैल्यू क्या है आपके पास माइनस के 115 माइनस के 120 माइनस के 276 माइनस के 50। अब अपने पास इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका मान आएगा 9x बराबर क्या आएगा माइनस के 461, तो x का मान क्या आएगा माइनस का 461/9, ये इसका क्या होगा आपके पास आंसर हो जाएगा आपके पास कि x का जो मान आएगा वो कितना प्राप्त हो रहा है, यहाँ पे माइनस के 461/9 प्राप्त हो रहा है आपके पास।
ये अपना कौन सा क्वेश्चन के एंड हो जाएगा आपके पास, क्वेश्चन नंबर 24 एंड हो जाए आपके पास। तो ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे ढंग से समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे ढंग से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं आगे कि हमारे पास इसका मान है क्या प्राप्त हो रहा है। तो देख लीजिए क्या वैल्यू आएगी इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 25 नंबर, कि 25 नंबर क्वेश्चन क्या होगा आपके पास। ट्वेंटी 25 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि 25 नंबर क्वेश्चन क्या आ रहा है आपके पास। 25 नंबर क्वेश्चन होगा साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई। साइन इनवर्स एक्स, यहाँ बुक में माइनस है वो गलत छपा हुआ, यहाँ पे क्या होगा प्लस होगा। साइन इनवर्स वाई, कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर क्या है 2π/3। 2π/ क्या है 3। और क्या दरकार है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर क्या होगा 2π/ क्या आ गया 3 आ गया। फिर आ रखा है आपके पास कोस इनवर्स एक्स माइनस कोस इनवर्स वाई बराबर क्या होगा π/3 होगा। कोस इनवर्स एक्स माइनस है कोस इनवर्स वाई बराबर π/3, कि कोस इनवर्स एक्स माइनस कोस इनवर्स वाई बराबर क्या है π/3 हो जाएगा। अब इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं कि इसका आंसर क्या आने वाला है, कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर 2π/3, कोस इनवर्स एक्स माइनस कोस इनवर्स वाई बराबर क्या है π/3 दिया गया। तो सबसे पहले यही बात करते हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर क्या लिया हमने 2π/3 लिया। ये समीकरण कौन सी होगी आपके पास एक हो जाएगी। दूसरी समीकरण चलते हैं यहाँ से, कोस इनवर्स एक्स माइनस कोस इनवर्स वाई बराबर क्या है π/3 है, कि कोस इनवर्स एक्स माइनस कोस इनवर्स वाई बराबर क्या है π/3 है। अब इसको हम चेंज कर लेते हैं कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स का जो मान होता है वो किसके बराबर होता है हमेशा π/2 के बराबर होता है। तो यहाँ से क्या मान है आपके पास, किसका मान चाहिए कोस इनवर्स एक्स का मान चाहिए। तो इसका मान होगा π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स होगा, π/2 माइनस है साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो चलिए इसको बदल देते हैं, क्या वैल्यू है आपके पास π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, माइनस का चिन्ह आएगा π/2 माइनस क्या आएगा साइन इनवर्स वाई आएगा बराबर क्या मान आएगा π/3 आएगा। तो इसका मान क्या रहा है π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स माइनस π/2 प्लस क्या आएगा साइन इनवर्स वाई बराबर क्या है π/3। माइनस π/2 से प्लस π/2 कैंसिल हो जाएगा। इसका मान आ रहा है माइनस का साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर क्या है π/3। ये समीकरण कौन सी हो जाएगी 2 होगी। अब अपने को समीकरण 1 और 2 को दोनों क्या करना है हल करना है। तो साइन इनवर्स एक्स अपने पास हट जाएगा, कब हटेगा जब समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर। आप ऐसे हिंदी में लिख सकते हो कि समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, जब जोड़ेंगे तो हमारे पास मान क्या आएगा। तो वैसे मैं पास में लिख के जोड़ूँ या अलग से जोड़ूँ इतना तो आपको मालूम हो गई कि साइन इनवर्स एक्स से साइन इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा कट जाएगा। साइन इनवर्स वाई और साइन इनवर्स वाई जुड़ जाएंगे, क्या मानेंगे इसका 2 साइन इनवर्स वाई होगा बराबर वैल्यू क्या आएगी इसकी 2π/3 प्लस क्या आएगा π/3 आएगा, कि 2π/3 प्लस क्या गया π/3। तो इतनी बात भी आपको अच्छे ढंग से समझ में आई होगी, हर स्टूडेंट को समझ में आ रही होगी, इसमें मेरे हिसाब से कोई डाउट किसी के नहीं होगा। आगे चलते हैं कि हमारे पास इसका मान क्या प्राप्त है हो गया। यहाँ से निकालते हैं मान, यहाँ से देखिए अच्छे ढंग से सभी। यहाँ से अपने पास जो 2 साइन इनवर्स वाई बराबर क्या मान आ रहा है देखिए कि 2 साइन इनवर्स वाई, 2 साइन इनवर्स है वाई, इसका एलसीएम क्या आएगा 3 आएगा, 2π प्लस क्या होगा पाई आ जाएगा। इसका मतलब इसका मान क्या रहा है 2 साइन इनवर्स वाई बराबर 3π/क्या आएगा 3। इसका मतलब इसका मान क्या रहा है पाई आएगा। यहाँ से जो साइन इनवर्स वाई की वैल्यू आएगी वो क्या रहा है π/2 आ रहा है। तो y का जो मान आएगा वो क्या रहा है आपके पास साइन π/2 आ रहा है, और साइन π/2 का मान कितना होता है 1 होता है। साइन π/2 का मान कितना होता है 1 होता है। अब देखो साइन इनवर्स y बराबर π/2 है, साइन इनवर्स y बराबर क्या है π/2। इसको आप क्या कर सकते हो
समीकरण 2 में रख सकता हूँ, 1 में रख सकता हूँ। मेरे सामने यहाँ समीकरण 2 है इसलिए मैं समीकरण 2 में रख देता हूँ इसका मान कि साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स है वाई बराबर पाई बाई 2 को समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर क्या मान आएगा इसका, ये आपको देखना है कि साइन इनवर्स वाई बराबर पाई बाई 2 को समीकरण 2 में रखने पर क्या वैल्यू आ रही है। देख लेते हैं यहाँ से क्या लिखना होगा आपको, माइनस साइन इनवर्स एक्स तो है जैसे कि जैसा लिखना ही है आपको, ये लीजिए, प्लस साइन इनवर्स वाई का मान क्या लिखना है, पाई बाई 2 बराबर क्या आएगा, पाई अपॉन 3 आएगा। ये इसका मान है, आ जाए आपके पास। अब हमें यहाँ से करना क्या है वो देखिए, पाई बाई 2 इधर प्लस का उधर किसका होगा, माइनस का आएगा कि माइनस साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या आएगा, पाई अपॉन 3 माइनस पाई बटे 2 आएगा। तो यहाँ से क्या मान आएगा, माइनस साइन इनवर्स एक्स बराबर, इसका एलसीएम क्या रहा है 6, भाग देंगे क्या आएगा 2 पाई, माइनस क्या रहा है इसका 3 पाई आएगा। तो चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं, यहाँ से क्या मान है आ रहा है आपके पास। तो यहाँ इसकी वैल्यू आ रही है कि माइनस का साइन इनवर्स एक्स बराबर माइनस का पाई अपॉन 6 आएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा तो इसका मान आएगा साइन इनवर्स एक्स बराबर पाई अपॉन 6। तो x का मान क्या आएगा, साइन पाई अपॉन 6 आएगा। साइन पाई बाई 6 मतलब साइन 30, साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। अतः x का जो मान आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1/2, y का मान कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। ये आपके क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा। और ये आपके पास 2.1 जो अभ्यास था वो भी एंड हो चुका है, क्योंकि इसमें आपके यही क्वेश्चन थे, 25 क्वेश्चन आपके एंड हो गए। अब हम इससे आगे बात करेंगे, विविध प्रश्नमाला के कुछ क्वेश्चन लेके चलते हैं कि विविध के क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन जितने हो रहे हैं वो देखिए अच्छे ढंग से देख लेते हैं। हमारे पास विविध का फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा इसका, कि विविध का फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या आएगा, यहाँ से देखिए ध्यान से सभी। विविध का आपके फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, tan इनवर्स माइनस 1 का मुख्य मान क्या है, tan इनवर्स माइनस 1 का मुख्य मान है क्या है, कि विविध सेकंड है उसको देखिए। क्वेश्चन फर्स्ट देखिए आप, वैसे ये क्वेश्चन ऑप्शन के हैं, एग्जाम में तो वैसे ऑप्शन के हिसाब से नहीं आएंगे, सीधे ही आएंगे, तो अपने उसके अकॉर्डिंग ही देखना है। tan इनवर्स माइनस 1 का मुख्य मान है, मुख्य मान है। तो मैं इसको जैसे अपने एग्जाम में आते हैं वैसे सॉल्यूशन करते हैं अपने। ऑप्शन आपको वैसे देखने की जरूरत तो नहीं है, ऑप्शन कहाँ देखने जरूरी होंगे वहीं बताएंगे। tan इनवर्स माइनस 1 का मुख्य मान, तो हम यहाँ से जानते हैं tan इनवर्स माइनस एक्स का मान किस तरह होता है, माइनस tan इनवर्स एक्स के बराबर होता है। तो इसका मतलब इसका मान क्या रहा है, माइनस tan इनवर्स 1 होगा, माइनस tan इनवर्स 1, इसका मतलब ये किसका मान आएगा, पाई बाई 4, पाई बाई 4। tan इनवर्स 1 का मान, tan इनवर्स किसका कोण का मान होता है 145 डिग्री का, इसका मतलब इसका मान क्या आएगा, माइनस पाई बाई 4, या जिसको आप क्या लिख सकते हो, माइनस का 45 डिग्री भी लिख सकते हो। तो ये आपके पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाए आपके पास। अब देखिए हम सेकंड नंबर क्वेश्चन चलते हैं यहाँ से, कि दूसरा क्वेश्चन क्या होगा आपके पास। सेकंड नंबर अपने क्वेश्चन दे रखा है इसमें, 2 tan इनवर्स 1/2 बराबर किसके है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपके पास, 2 tan इनवर्स 1/2, 2 tan इनवर्स 1/2 बराबर है, ऐसे आपका क्वेश्चन है, यहाँ से बराबर है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या आएगा आपके पास, ये आपको देखना होगा। यहाँ से 2 tan इनवर्स 1/2 का मान, यहाँ से इसको चेंज करना है। देखो 2 tan इनवर्स एक्स के 3 फॉर्मूले होते हैं, कोस इनवर्स की फॉर्म में भी होता है, साइन इनवर्स की फॉर्म में भी होता है और tan इनवर्स की फॉर्म में भी होता है। लेकिन आपको यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज करना है वो कोस इनवर्स की फॉर्म का यूज करना है। क्यों यूज करना है, क्योंकि जो ऑप्शन दे रखे हैं इसके चारों, वो किसकी फॉर्म में दे रखे हैं, कोस की फॉर्म में दे रखे हैं, कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है बस। तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। यहाँ से क्या वैल्यू आएगी, कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1/2 का क्या आएगा, स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1/2 का क्या होगा, स्क्वायर आएगा आपके पास। तो इसका मान आएगा कोस इनवर्स 1 माइनस 1/4 प्लस 1 अपॉन क्या आएगा, 1/4 आएगा।
अब आपको एलसीएम लेना है इसका। कोस इनवर्स एलसीएम क्या रहा है 4 माइनस 1, नीचे भी एलसीएम क्या आएगा 4, 4 प्लस क्या आएगा 1 आएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मान क्या आएगा यहाँ से कोस इनवर्स 3/5, ये इसका क्या होगा आंसर होगा। लेकिन आपके बुक में जो ऑप्शन है वो तीसरे में अपने पास क्या है कि यहाँ पे 3 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, जो आपको पहला ऑप्शन है के ऑप्शन राइट है हो जाएगा इसका। तो यहाँ ऑप्शन की मैंने बात नहीं की है। तो ये आपको दोनों विविध के क्वेश्चन अच्छे ढंग से समझ में आए होंगे और अच्छे ढंग से आप इसको होमवर्क बराबर सभी साथ फेयर कॉपी में कर लिया होगा, जो आपके जल्दी ही चेक किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।